इस चुनाव के बाद कौन बनेगा। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से भी, कृपा करके यह सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कहीं से कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 100% जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही नीतीश कुमार का फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनना निश्चित है। अब आगे से सवाल मत कीजिएगा मीडिया के बंधु। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं आपसे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कई साथी कहते रहते और मीडिया के बंधु की ओर से भी कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बनती है कि एनडीए में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 6 लोग लड़ रहे हैं। भैया गठबंधन है, यह बात ठीक है कि इस गठबंधन में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में 6 सीट आई है, लेकिन 6 ही आरएलएम के लोग इस गठबंधन में नहीं लड़ रहे हैं। 6 तो गठबंधन में आरएलएम के लोग लड़ ही रहे हैं। 6 के अलावा 2 सीट और आरएलएम का साथी इस गठबंधन में अलग पार्टी से उम्मीदवार है। एक गोह से और एक पप्पू वर्मा कुर्था से राष्ट्रीय लोक मोर्चा का नेता साथी और इस गठबंधन में किसी और पार्टी से उम्मीदवार है। आपस में हम लोग बनाते हैं, आपस में मिलजुल कर हम सब लोगों ने तय किया है। अलग अलग पार्टी है तो अलग अलग पार्टियों के खाते में अलग अलग सीटें हैं, तो उसके आधार पर है। लेकिन हमारा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ लगातार काम किया हुआ व्यक्ति 8 आदमी इस चुनाव के बाद मतदान के बाद मतगणना के दिन आरएलएम का 8 साथी बिहार विधानसभा का सदस्य बनेगा। इसलिए आपसे हम आग्रह करना चाहते हैं, ये कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथियों से हम यह भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप सब लोग ईमानदारी से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में जो कुछ भी सीटों की संख्या तय हुई, हमारा पूरा गठबंधन, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, एनडीए पूरा, एनडीए की सब पार्टी समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़कर ले चलने में विश्वास करती है। सभी लोग समाज को जोड़कर ले, सरकार चाहे हमारी पटना की हो चाहे दिल्ली की हो, सरकार भी समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए काम करती है। हमने भी किया है, हमने भी किया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में जो 6 सीटें आई है, 6 सीट में 50%, 6 में 3 हमने कुशवाहा समाज से उम्मीदवार बनाने का काम किया है। 6 में 3 50% कुशवाहा समाज का, लेकिन सिर्फ कुशवाहा समाज का ही उम्मीदवार नहीं है आरएलएम में। कुशवाहा समाज के अलावा एक भूमिहार समाज के व्यक्ति को भी हमने उम्मीदवार बनाया है, एक राजपूत समाज के व्यक्ति को भी हमने उम्मीदवार बनाया है, और एक वैश्य समाज का, पिछड़ा समाज का और व्यक्ति, उनको भी हमने उम्मीदवार बनाने का काम किया है। तो समाज के सभी वर्ग के लोगों को एकोमोडेट करने का काम हमारी भी पार्टी करती है, सम्मान देने का काम हमारी पार्टी भी करती है, और एनडीए भी कुल मिलाजुला कर उसी रास्ते पर एनडीए भी चलता है। और ऐसे पूरे बिहार में 243 जगह एनडीए गठबंधन की ओर से उम्मीदवारी है। सरकार बनेगी, उसके लिए एनडीए के तमाम उम्मीदवारों को जिताना पड़ेगा। जहां से भी एनडीए गठबंधन में कोई उम्मीदवार किसी पार्टी का हो, व्यक्ति को नहीं देखने का काम करना है, एनडीए गठबंधन को देखने का काम करना है। प्रधानमंत्री जी के चेहरा को देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरा को देखिए, चिराग पासवान जी के चेहरा को देखिए, जीतन राम मांझी जी के चेहरा को देखिए, और साथ में उपेंद्र कुशवाहा के चेहरा को देखिए, और एनडीए गठबंधन के तमाम उम्मीदवार को जिताकर भेजने का काम कीजिए। इस जिला में 4 जगह एनडीए गठबंधन की ओर से जो प्रत्याशी हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं, चाहे बक्सर का मामला हो, ब्रह्मपुर का मामला हो, राजपुर का मामला हो या डुमरांव का मामला हो, सभी जगह, चारों जगह, और अगल बगल में हम लोग तो पूरे शाहाबाद में, क्योंकि शाहाबाद में पिछली बार स्थिति गड़बड़ हो गई थी, गड़बड़ होने का अलग कारण था, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो भी कारण था पिछली बार 2020 में, तमाम कारण इस बार दूर है, तमाम कारण दूर है। इसलिए इस बार शाहाबाद में भी
तमाम 22 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम करना है और बिहार भर में एनडीए के सभी उम्मीदवार को जिताकर फिर से एक बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार बनाने का काम करना है। यही आग्रह करने के लिए आए थे। यहाँ से राहुल सिंह जी यहाँ से उम्मीदवार हैं डुमरांव से, राहुल सिंह जी, क्योंकि यहाँ डुमरांव में हम लोग बैठे हैं। बक्सर से उम्मीदवार हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं आनंद मिश्रा जी, आप सब लोग इनको जानते हैं। तो आनंद मिश्रा जी हैं। यहाँ ब्रह्मपुर से उम्मीदवार हैं हुलास पांडे जी और राजपुर से उम्मीदवार हैं निराला जी, संतोष कुमार निराला जी। तो सब जगह इन लोगों को जिताने का काम करना है। थोड़ी मुझको जानकारी मिली राजपुर के बारे में कि हमारे लोग शुरुआत में कुछ कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे। हम बताना चाहते हैं आरएलएम का कोई साथी इस चुनाव में अगर दाएं बाएं कीजिएगा तो अनुशासनहीनता के दायरे में आपका दाएं बाएं आएगा और उसके आधार पर पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए तमाम लोग हर तरह से पूरी ईमानदारी से, कर्मठता से, निष्ठा से सभी उम्मीदवार को जिताने का काम कीजिए। भाइयों और बहनों, मैं तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, सभी लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर एक एक कीमती वोट एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में दीजिए और फिर से एक बार अच्छी सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में आग्रह करेंगे आदरणीय जदयू के राजपुर के प्रत्याशी, एनडीए के समर्थित उम्मीदवार और पूर्व बिहार सरकार के परिवहन मंत्री आदरणीय संतोष कुमार निराला जी को आमंत्रित करते हैं कि आवे और सभा को संबोधित करें। आदरणीय संतोष कुमार निराला जी। आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष लोजपा आर के जिला अध्यक्ष भाई अशोक सिंह जी, मंच का संचालन कर रहे जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष भाई अशोक सिंह यादव जी, मंचासीन हम सबों के अभिभावक और सर्वमान्य नेता, बिहार के विकास पुरुष, जन जन के नेता, माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित है हम सबके पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय सांसद आदरणीय संजय झा जी और मंचासीन एनडीए के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण, मंचासीन एनडीए के सभी पार्टी के सम्मानित नेतागण, आप उपस्थित सभी डुमरांव, ब्रह्मपुर, राजपुर एवं बक्सर से आए हुए सभी सम्मानित अभिभावकगण, नौजवान मित्रों, साथियों, मीडिया के साथियों, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम सबों के सर्वमान्य नेता मंच पर उपस्थित हो चुके हैं और चुनावी सभा है। हम सब मिलते रहते हैं, बातें रखते रहते हैं। हम सब चुनाव में हैं। मैं भी राजपुर से आपके बीच में चुनाव के मैदान में हूं और हम लोग चलते रहते हैं। साथियों, मैं राजपुर के साथ साथ बक्सर जिले के तरफ से जो हम सबों के सर्वमान्य नेता मंचासीन हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका हृदय से हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और यही आग्रह करना चाहेंगे कि हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम किए, हम लोग पार्टी संगठन में काम किए और सर्व समाज के लिए हम लोगों ने काम किया। साथियों, हम लोग चलते रहते हैं। हम लोग हर समाज के समस्याओं के समाधान के लिए और सरकार के स्तर पर भी हम लोग बात करते रहते हैं। राजपुर विधानसभा के साथ साथ मैं अभी तक बक्सर जिले के भी जो भी समस्याएं हम लोग के सामने आई, तमाम समस्याओं के समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलते रहते हैं। साथियों, आज बक्सर जिले को विकास के रास्ते पर, विकास के पैमाने पर आगे बढ़ाना है। राजपुर के साथ साथ चारों विधानसभा क्षेत्र को विकास के पैमाने पर एक बिहार के मानचित्र पर स्थापित करना है। इसलिए साथियों, हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि हम सबों को आप आशीर्वाद दीजिए और भारी मतों से विजयी बनाइए ताकि बिहार के विकास में हम लोग और पुरजोर
आपकी बातों को रखते हुए, आपकी विकास की वकालत करते हुए एक बक्सर जिले के विकास के लिए हम लोग काम करें। साथियों, इन्हीं चंद बातों के साथ आप तमाम उपस्थित तमाम अभिभावक नौजवान मित्रों साथियों से अपेक्षा करते हैं कि अपना आशीर्वाद हमको देने का कष्ट करें, देने का कृपा करें। हम सब आपके बीच में चलते ही रहते हैं, इसलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हम लोग के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी को देते हुए आप सबके प्रति आभार नमस्कार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद। अब आग्रह करेंगे डुमरांव के एनडीए के हम सबके लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय राहुल कुमार सिंह जी यहाँ में और सबको संबोधित करें। राहुल कुमार सिंह जी, डुमरांव। बोलिए डुमरेजनी मैया की। ये क्या बात हुई, आवाज कम आ रही है। अंदर से एक हुंकार निकालिए, एक ऐसा हुंकार जो डुमरांव से उठे तो पूरे बिहार के चतुर्दिक वातावरण में प्रतिनादित होता रहे। तो बोलिए डुमरेजनी मैया की। आवाज अभी भी कम है, शायद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कहने पे आप और जोर लगाएं। शहीदों की धरती डुमरांव को राहुल कुमार सिंह का शत शत नमस्कार। बिहार के युग पुरुष, गरीब, शोषितों, वंचितों के मसीहा माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का डुमरांव की धरती पर चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं हमारे बीच जो मौजूद थे आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलएम, आदरणीय श्री संजय झा जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू, आदरणीय श्री अखिलेश सिंह जी, अध्यक्ष लोजपा, आदरणीय श्री अशोक सिंह जी, श्री ओम प्रकाश जी, विंध्याचल कुशवाहा जी, बलराम कुशवाहा जी और मेरे साथ बक्सर से प्रत्याशी आनंद मिश्रा जी, राजपुर से संतोष निराला जी, हुलास पांडे जी और मंचासीन सभी मेरे अग्रज और मेरे समक्ष मातृशक्ति, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे साथी, आप सबको मैं चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। महोदय, मेरा अखंड सौभाग्य है कि मैं आपके जैसे युग पुरुष की छत्र छाया में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहा हूं। महोदय, ये डुमरांव की धरती वीरों की धरती है। सन 1942 में 21 लोगों ने इसी डुमरांव की धरती पर अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहादत दी थी। मैं नमन करता हूं आदरणीय गोपाल जी को, रामदास लोहार जी को, रामदास सोनार जी को और कपिल मुनि जी को, जिनकी शहादत की वजह से हमें आजादी मिली। महोदय, मैं डुमरांव का ही हूं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी यही हुई। पिछले 35 सालों में मैंने डुमरांव को अपने सामने बदलते हुए देखा है। 20 साल पहले क्या हालात थे यहां पर, ये बात किसी से छुपी है क्या? कुछ था यहां पर। ये अराजकता, लूट और अपहरण का बाजार गर्म था। 20 साल पहले ये जो सड़क आप देख रहे हैं, जो डुमरांव से राजधानी को जोड़ती है, एक सिंगल सड़क हुआ करती थी। आमने सामने से अगर गाड़ियां आ जाए तो एक गाड़ी को उतरकर दूसरी को पास देना पड़ता था। आज आप बक्सर जिले से चले जाएं, पूर्वी चंपारण चले जाएं, पश्चिमी चंपारण चले जाएं, अररिया, खगड़िया, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर, नेपाल बॉर्डर तक आपको सरसराती चमचमाती सड़कें मिलेंगी। आज हर गांव में, हर घर में बिजली है। याद कीजिए वो 20 साल पुराना दिन जब पंपिंग सेट से
डीजल ढोकर पीठ पर खेती करनी पड़ती थी धान की। क्या आज वो संभव है? आज बटन दबाते ही बोरिंग चलता है, क्योंकि एक यशस्वी मुख्यमंत्री ने ये इंश्योर किया कि हर गांव तक बिजली पहुंचे। महिला सशक्तिकरण में जबरदस्त काम किया हमने। 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया, 33% आरक्षण नौकरियों में दिया, बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत उनके हाथ में 12वीं के बाद 25,000 और स्नातक के बाद 50,000 रखने का काम किया। उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया, रोजगार को बढ़ावा दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री की और महिलाओं के हाथ में रोजगार के लिए 10,000 रुपए भी रख दिए। तो भाइयों और बहनों, पिछले 20 सालों में एनडीए की सरकार ने जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में और हमारे युग पुरुष माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब पिलर खड़े कर लिए हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का पिलर खड़ा कर लिया, शिक्षा का पिलर खड़ा कर लिया, हेल्थ का पिलर खड़ा कर लिया, सुरक्षा का पिलर खड़ा कर लिया, महिला सशक्तिकरण का पिलर खड़ा कर लिया, इन्वेस्टमेंट का पिलर खड़ा कर लिया। अब आने वाले 5 सालों में गढ़ के ऊपर गढ़ गाड़ने का काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं वो अतुलनीय हैं। और अब डुमरांव में महिलाओं के सम्मान में, माताओं के सम्मान में, मेरी बहनों के सम्मान में एक फौजी भाई खड़ा है मैदान में। लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे भाई आप कौन हैं? तो मैं ये मिर्जा गालिब का शेर पढ़ के खत्म करता हूं कि वो हर बात पे कहते हैं कि तू क्या है। अब कोई हमें बताए कि अंदाज गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका वो लहू क्या है। लोग कहते हैं कि अरे ये कौन है? तो मैं डुमरांव का दुलरुआ बाबू हूं, और जिस प्रत्याशी को अपने मिजाज पे काबू होगा वही डुमरांव का दुलरुआ बाबू होगा। मैं बिहारी जी का भिखारी हूं, ये बिहारी जी का शहर है। झोली फैलाकर सुदामा की तरह मांगता हूं, तीर छाप पर बटन दबाकर एनडीए की सरकार को मजबूत करें और पूरे शाहबाद में एनडीए के प्रत्याशियों को जिताएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आग्रह करेंगे हम सब के नेता, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय झा जी को आमंत्रित करता हूं कि आए हम सबको संबोधित करें। आदरणीय संजय झा जी। हम लोगों के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे चारों प्रत्याशी एनडीए के मंच पे बैठे हुए हैं। डुमरांव से राहुल सिंह जी, बक्सर से आनंद मिश्रा जी, राजपुर से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष निराला जी और ब्रह्मपुर से श्री हुलास पांडे जी। इन चारों प्रत्याशियों के लिए आज मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आए हैं। छठ महापर्व का आज शुरुआत हो गया, इसकी भी शुभकामना देता हूं। और एक ही दो बात आपके बीच में रख करके, आज भी मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार के लिए निकले। नॉर्मली चुनाव प्रचार आज नहीं हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, क्योंकि बहुत जगह बिहार में सब जगह जाना है, बहुत तरह की बात होती रहती है, लेकिन आज भी मुख्यमंत्री जी यहां चुनाव प्रचार के लिए आए
और यहां के बाद पटना में भी एक क्षेत्र में जाकर के चुनाव प्रचार करना है। मैं एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, 20 साल के काम का लेखा जोखा करेंगे नीतीश कुमार जी के काम का, तो बहुत लंबा चौड़ा उसका इतिहास हो जाएगा, पूरा दिन बीत जाएगा। जो नए जनरेशन के लोग हैं, पहली बार वोट देंगे 18 साल के, 20 साल के, शायद उनको उतना ध्यान नहीं होगा कि नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनको कैसा बिहार मिला था, वो कहां से काम शुरू किए थे, कैसी परिस्थिति थी, अपना पूरा जीवन खपा दिया इस बिहार के सेवा में पिछले 20 साल में। लेकिन ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिहार टेक ऑफ स्टेज में है। नीतीश कुमार जी ने सारा काम कर दिया, लेकिन एक काम उनके मन में भी है, जो अगले 5 साल में बिहार में उद्योग, इन्वेस्टमेंट, ये जो कहीं न कहीं बिहार इसमें पीछे रहा, उसको जाकर के ठीक करना है। जो बिहार के लोगों को रोजी रोजगार यहीं पर मिले, 20-25 हजार 50 हजार रुपया के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। इससे पहले चाह करके भी, क्योंकि जब तक रोड नहीं होता, बिजली ठीक नहीं होता, कानून व्यवस्था ठीक नहीं होता, तब तक कोई उद्योग लगाने के लिए नहीं आता। और बहुत दिन के बाद बिहार को एक मौका मिला है कि ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में हम सब के नेता नीतीश कुमार जी, ये एक ड्रीम कॉम्बिनेशन है। और पहली बार ये मौका मिला है कि ये सरकार बनती है तो अगले 5 साल में, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि ये चुनाव तय करेगा कि अगले 25 साल में बिहार कहां जाकर के खड़ा होगा। अगला 25 साल का भविष्य ये चुनाव तय करेगा। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि हमारे चारों प्रत्याशी जो है, 6 तारीख को चुनाव है, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो हमारे पार्टी जनता दल यूनाइटेड के हैं, या लोजपा आर के हमारे प्रत्याशी हैं, उनको जो उनके चुनाव चिन्ह हैं उनको वोट देके जिताइए। और एक बात और अंत में, उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों के बीच में थे, वो एक बात रखे, वो मैं फिर रिपीट करता हूं कि बहुत जगह मीडिया वाला और कोई मुद्दा नहीं मिलता है, और नहीं कोई मुद्दा मिलता है। महागठबंधन में जिसको मुख्यमंत्री प्रत्याशी बनाया गया है, वो घोटाला में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि गड़बड़ किए है। रेलवे घोटाला में केस एडमिट कर लिया है, उनको जा करके हाजिरी देना है। प्राइमे फेसी कोर्ट ने कहा कि ये गड़बड़ किए है। और नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पिछले 20 साल से बिहार के सबसे लंबे काल के मुख्यमंत्री हैं, और आज तक उनके दामन पर एक छींटा तक नहीं है। इतनी ईमानदारी से उन्होंने बिहार की सेवा की है। तो मैं एक ही आग्रह निवेदन करते हुए, और जो मीडिया में चलाता रहता है कि आपके मुख्यमंत्री कौन है, तो सही कहा उपेंद्र कुशवाहा जी ने, मैं भी रिपीट करता हूं और आप भी बोलिएगा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सबके नेता, बिहार के भाग्य विधाता, बिहार के विकास पुरुष, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आवें और सबको संबोधित करें। तालियों के साथ, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका डुमरांव की धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। नीतीश कुमार जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एनडीए प्रत्याशी श्री राहुल सिंह जी, जनता दल यू, विधानसभा क्षेत्र डुमरांव, जिला बक्सर। आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद सह जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री संजय झा जी यहां पर तो मौजूद थे। माननीय सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, अभी उनको बाहर जाना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री नहीं, माननीय पूर्व मंत्री सह एनडीए प्रत्याशी राजपुर विधानसभा क्षेत्र जिला बक्सर श्री संतोष कुमार निराला जी, एनडीए प्रत्याशी बक्सर विधानसभा क्षेत्र श्री आनंद मिश्रा जी, एनडीए प्रत्याशी ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र जिला बक्सर श्री हुलास पांडे जी, श्री अशोक सिंह जी जिला अध्यक्ष जनता दल यू, श्री ओम प्रकाश जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री अखिलेश सिंह जी जिला अध्यक्ष लोजपा आर, श्री बलिराम कुशवाहा जी जिला अध्यक्ष हम, श्री विद्यान्य चल कुशवाहा जी जिला अध्यक्ष रालोपा, एनडीए घटक दलों के सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हैं। मैं आप सब का नमन करता हूं, आप सब का स्वागत करता हूं। अब यहाँ पर आप जानते ही हैं कि हम लोगों की सरकार कब बनी। 24 नवंबर वर्ष 2005 को हमारी सरकार बनी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन इसके पहले वाली जो सरकार थी, याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। क्या उन लोगों के समय में होता था? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। तो जो पहले वाली सरकार थी, और आप तो जानते ही हैं, उसको जो मौका मिला तो 7 दिन के बाद उसको हटना पड़ा था। और जब वो हटा तो कोई दूसरे को नहीं, वो समाज में किसी को नहीं देखता था। कोई लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, सबके लिए कुछ नहीं, लेकिन अपने हटा तो अपना पत्नीये को बनवा दिया था वहां। और कुछ मतलब है जी? कहीं पर कोई है इसी तरह से? और आज तक कभी किसी तरह का महिलाओं के लिए हम लोगों ने कितना काम करवाया। लड़का हो, लड़की हो, सबके लिए काम हम लोग करते रहे। आज शुरू से ही विकास, बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब उन लोगों का तो कुछ नहीं होता था। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, उन्हीं लोगों के टाइम से झगड़ा ही रहता था। तो उसी के लिए हम लोगों ने इसको देख करके तत्काल सारा काम करवाया। वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। अब फिर उसके बाद भी जो पहले हिंदू मंदिर था, उसमें भी कई जगह लोग रात में जाके गड़बड़ सड़बड़ करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने जो सब चीजों को देखा चारों तरफ, तो उसके लिए भी हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती है। तो चाहे मुस्लिम का हो,
कब्रिस्तानों का हो या हिंदू का हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, सब किया गया। लेकिन पहले वाली सरकार वाले ने तो कुछ काम नहीं किया, वो लोग तो रोज मांगता था। इसलिए आप जरा याद रखिएगा उन सबको। हम लोगों के बीच में तक कुछ लोग तो 2 बार 1.5 महीना के लिए रख लिया था, तो हमने कहा ये सब गड़बड़ है, उसको हटा दिया। और अब कभी हम लोग इधर उधर नहीं, जो हम लोगों का शुरू से ही है 24 नवंबर 2005 से हम लोगों का एक साथ वही है और वही रहेगा। और उससे बिहार बहुत बढ़ रहा और आगे बढ़ रहा, और उन लोगों का कोई काम है कुछ नहीं है। तो आप जान लेते हैं। फिर जो है सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष हम लोगों ने ध्यान दिया। शुरू में ही हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। वहां के जो बहाली हो रहा था, हमको उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप ही लोग अपना कर लीजिए। तो वहां से सब काम होता रहा। और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार जो बात जितना हो रहा था, तो उसके बाद हम लोगों ने इधर सोचा कि बहुत लोगों को इसको ला करके सरकारी क्षेत्र में भी करेंगे। तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। और जब उसकी बहाली कर रहे थे, तो पहले से जितने लोग थे नियोजित शिक्षक की था, मैंने पहले से जो थे, तो उसमें करीब बहुत लोग गया था पढ़ाई देने के लिए। तो उसमें 28,976 जो है नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो हमने देखा कि ये लोग वहीं आकर के किया। तो हमने कहा कि इनको बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी में जाने की जरूरत नहीं है। उसमें बहुत बड़ी परीक्षा होती है, बहुत तरह का काम होता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि उनके लिए सब तरह से मामूली सी परीक्षा के तौर पर ये काम किया जाए। हमने मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक हमने बनाना शुरू किया। अब उसमें क्या हुआ, अब 5 मौके तय कर दिए थे सब लोगों के लिए। तो अब तक 3 मौका हो चुका और 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। तो उसमें 2,62,000 भी वो जो पहले वाले हैं, उसमें भी नियोजित शिक्षक पास हो गए। तो आप जरा सोच लीजिए कि अब खाली बचे हैं 77,000 शेष बच गए हैं। तो उसके लिए 2 मौका बचा हुआ है। हम लोग उसके लिए करवा रहे हैं कि जो भी थोड़ा बहुत मामूली से परीक्षा पर है, जो भी होगा तो आएंगे, जो भी होगा। तो अब तक कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो चुकी है। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहले वाली जो सरकार थी, उसके पहले जो किया था, तो उसमें कितना था जी, प्रति माह 1 महीने में मात्र 39 मरीज ही होते थे। और एक दिन में 1 या 2 जाता था। हमको लगा कि भाई बताइए, इतना कम लोग अपना देखने सब कुछ काम कराने के लिए जाता है, ये बहुत खराब है। तो हम लोगों ने उसके बाद बहुत सारा काम किया। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। यानी उन लोगों का इतना पहले जो था, अब 15 साल रहा, बताइए तो कितना था, 39 मरीज 39। इतना कम था जी, 1 या 2 आना चाहिए था। कोई तरीका है, सबका इलाज होना चाहिए था ना ठीक से। तो आप जरा समझ लीजिए कि अब हर महीने औसतन 11,600 मरीज अब इस सब के लिए जाते हैं। और उसके अलावे भी और भी था। पहले क्या था, मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। अब वो नहीं बनाया था, वो और पहले जो सरकार थी उसी से 6 मेडिकल कॉलेज था। तो वो लोग कुछ नहीं किया। आप उसके बाद जैसे ही हम लोगों की सरकार आई, हमने बढ़ाना शुरू किया। 12 तो हो गया है, लेकिन इसके लिए हर जगह के लिए हर जिला का हमने चयन कर दिया है। और बाकी जो 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। और बहुत जल्दी सब जगह
हर एक जगह पर हो जाएगा, हर जिला में। तो राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में, आप जानते हैं कि हम लोगों ने तो काम करा दिया था सड़क और पुल पुलिया का। जब हम लोगों की सरकार बनी, सब जगह जाने का हिसाब किताब किया, तो उसमें भी जो सबसे दूर वाला जगह था, वहां से पटना आने में ये काम किया गया सब कुछ ठीक ढंग से, तो वो हो गया 6 घंटे में। और उससे हमको अच्छा लगा, तो हमने कहा कि और इसको किया जा रहा है, करना रहा है। तो आप जान रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में सड़कों पुल पुलियों, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। अब उसमें हो गया है सबसे दूर से पटना का 5 घंटे में वहां पहुंचने लगे, पटना पहुंचना संभव हुआ। ऐसे और बेहतर करने का प्रयास जारी। तो इसके अलावे आप समझ लीजिए, हम लोग तो शुरू से जो काम कर ही रहे थे, और 2015 में भी 7 निश्चय के तहत सारा काम किया, बहुत अच्छा सब काम हो गया। चाहे हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तक, टोलों को पक्की सड़कों में जोड़ने का काम पूरा हो गया। और 2020 में भी हम लोगों ने 7 निश्चय 2 के तहत सब काम करवाया है, वो सब चल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है। चाहे ग्रामीण सोलर लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना, तेजी से इन सब चीजों पर काम चल रहा है, हर प्रकार से चल रहा है। और उसके अलावे भी 2020 में जो 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने ये तय किया था कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार हम लोग करेंगे। तो आप जान लीजिए कि 10 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, थोड़ा और बढ़ रहा। लेकिन जो रोजगार के लिए 10 लाख किए थे, तो इतना बढ़िया से काम हुआ कि यहाँ पर रोजगार की बात है, 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया जा चुका। तो जो था 10-10, तब 20 ही न रहता, अब 10-10 की जगह पर हो गया 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने सोच लिया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो आप जान लीजिए, सरकारी नौकरी की भी संख्या भी और काफी होगी, और इस सब लोगों का होगा, और रोजगार का भी। तो ये सब काम हम लोग अगली बार इस चुनाव के बाद जो करेंगे, तो आप जान लीजिए कि 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। और इसके अलावे बहुत लोग जो पहले वाले थे, उसका भी काम किया गया। आप जानते हैं कि हम लोगों ने 2006 में पंचायती राज संस्था और 2007 में नगर विकास का काम शुरू किया, और उसी में हमने तय किया था कि इसमें जो कुछ भी होगा पंचायती राज संस्था, नगर निकाय में, इसमें 50% महिलाएं रहेंगी इसमें। तो उसके क्या, तो इसके लिए सब कुछ का हम लोगों ने शुरू से ही काम किया, ये शुरुआत हो गई। और आप जानते हैं, अब ये पंचायती राज संस्था और नगर निकाय का ये जो बनना शुरू हुआ 2006-2007 से, तो अब तक 4 चुनाव हो चुका है। अब उसमें महिलाएं 50% है। तो इसी तरह से सब काम कराया गया महिलाओं के लिए, सब तरह से आगे बढ़ाने के लिए। अब फिर 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया हम लोगों ने। अब जानते हैं, अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या जितना हमने किया पुलिस में, तो अब जितनी संख्या 35% है, देश के कोई राज्य में उतना 35% नहीं है। अब फिर वर्ष 2016 से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में, उसके अलावे भी और भी, तो आप जानते ही हैं, स्वयं सहायता समूह वो तो पूरे देश का था। जब हम केंद्र में रहते थे, जब भी हम जाते थे इधर उधर तक देखते थे, सब जगह है। लेकिन जब हम यहाँ पर सरकार बनी, तो हम भी देखने गए कि देखते हैं कि कितना है स्वयं सहायता समूह। देखा बहुत कम थी, कुछ जगह पर हम गए देखने के लिए। तब हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसका नाम हमने जीविका दे दिया, और जीविका दीदी भी इनको कहते थे। तो खूब अच्छा बन गया।
तो उस समय जो केंद्र के वो मंत्री थे कांग्रेस वाले, वो आए, देखा कि भाई देश भर में है, यहाँ भी अच्छा हो गया, देखने आए। फिर हमसे मिले थे, तो उन्होंने हमसे कहा, तो हमने कहा कि हाँ ठीक है। और उसके बाद इतना बनवाए हैं, तो हमने सब लोगों को इतना ज्यादा हमने उसको कह दिया है जीविका, और जीविका दीदी भी हम लोग उनको कह रहे हैं। तो ये सब तरह से कि महिलाएं बड़ी संख्या में हो रही है, तो इसीलिए उन लोगों ने भी कर दिया पूरे देश में आजीविका। तो इसी तरह से हम लोगों ने इतना किया, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में सब तरह से आप समझ लीजिए, जो कुछ भी था हर प्रकार से एक एक तरह से काम सब जगह से इन लोगों के लिए स्वयं सहायता समूह का भी बहुत अच्छा हो गया है। अब जो जीविका दीदियां भी कर दिया है, अब उनकी संख्या आप जानते हैं महिलाओं की कितनी बड़ी संख्या है स्वयं सहायता समूह में, 1,40,00,000 हो गई है। आप समझ लीजिए कि पहले बाहर बहुत रहता था, अब बिहार में जितना हो गया है ये खास बात है, बहुत अच्छा है। और उसके अलावे भी शहरी क्षेत्र में भी नहीं था, तो हमने 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया, आजीविका दीदियां उनके लिए किया। तब जानते हैं उसने शुरू किया, तब शहरी क्षेत्र में 3,85,000 जीविका दीदियां हो गई हैं, लेकिन और आगे बढ़ाया जा रहा, तो गठन लगातार जारी है। तो आप सोच लीजिए कि गांव में ही 1,40,00,000 वो भी बढ़ेगा, और शहरी क्षेत्र में भी 3,85,000 उससे भी बढ़ेगा। तो और ज्यादा स्वयं सहायता समूह में महिलाएं इतनी है, और सबके काम के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। और जब देखिएगा जीविका दीदियों को स्वयं सहायता समूह में अब कितनी अच्छा है, महिलाएं खूब बढ़िया सब है और खूब अच्छा काम करती है। तो सब जगह हम जब भी उनको बनाए हैं, हम जगह जगह जा करके उनको देखते ही रहते हैं। और आप जानते हैं इस बार हम लोगों ने सरकार के द्वारा पहले जो किया था और भी उन लोगों के लिए किया है, ताकि वो लोग खूब आगे बढ़ेगी। तो सब तरह से हम लोगों ने ये सब काम कर दिया है, सारे तरफ से पूरे तौर पर ये सब किया गया। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हम लोगों ने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। पहले भी बहुत डिमांड करता था, तब पहले वाली सरकार ने तो कुछ नहीं किया था, और जब हम ही लोग आए तो इन लोगों के लिए पूरा का पूरा हम लोगों ने कर दिया। तो हाल में हमने बहुत नए कदम उठाए हैं, जिसमें सभी का काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपए पहले थी, अब उसको बढ़ा करके 1100, 1,100 कर दिया गया। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। फिर उसके अलावे आप तो जानते हैं कि बिजली का क्या हाल था। अरे पटना शहर में भी 8 घंटा से ज्यादा बाहर जगह पर कुछ नहीं रहता था, और वहां पर हम ही लोग उसके लिए शुरू करवाना शुरू किए चारों तरफ। और इसके लिए खूब सरकार ने इसके लिए खूब पैसा लगाया। तो उसके चलते करते करते अंत में 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। अब सोचिए बहुत पैसा हम लोगों का लगा था, तो हम लोगों ने उसके घर में जो लगा दिया, तो उसके लिए बहुत मामूली सी परीक्षा के लिए किया। लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं, इसके लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं है, इसलिए अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त में दिया जा रहा, वो मुफ्त में उनको दे दिया गया। अब आप लोगों को कह रहे हैं, अब आप लोगों को बिजली का कोई पैसा नहीं, आपको मुफ्त दिया जा रहा। तभी सब लोग जो हैं, जो आपको बतिया रहे हैं, इनसे मिलिएगा। हम तो चाहते हैं
कि आप लोगों के घर के ऊपर भी हम कुछ बना देंगे। ये तो आपको मुफ्त में दे ही रहे हैं, और ऊपर भी एक बना देंगे मुफ्त में हम आपको, और उससे भी आपको उसके साथ भी फायदा होगा। इसलिए ये सब काम करिएगा। ये हम लोग कर रहे हैं, पहले वाला तो कुछ नहीं किया। तो हम लोग इन सब चीजों के लिए सब काम करवा रहे हैं, एक एक तरह से, सब तरह से जो भी संभव है वो सब कर रहे हैं। हाल ही में महिलाओं को रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें आप समझ लीजिए हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी गई है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है, और उसके बाद और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। अब जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी होगी। तो हम लोग को इतना शुरू से काम किया, उसका संक्षेप में हम आपको बता दिए। लेकिन आप जानते हैं अब केंद्र के तरफ से कितना सहयोग मिला है। इस बार जो चुनाव हुआ तो 2024 में, तो जुलाई 2024 के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। इसके अलावे केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। बिहार में भी आप उसके लिए इस वर्ष के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ। और अब केंद्र के साथ के द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है, और हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। वो बराबर आते रहते हैं बिहार के विभिन्न जगहों में, और वो भी करते हैं, और लोगों की जो दिक्कत रहती है उसके लिए भी काम करते हैं। अब राज्य सरकार कर रही है और केंद्र सरकार के साथ सहयोग हो रहा है। अब कितना आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम आपको कहेंगे कि दूसरा पहले वाला जो था कोई काम नहीं किया, और अभी काम हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग हो रहा है। इसलिए आप लोग इधर उधर उसके चक्कर में मत जाइएगा। वो सब तो गड़बड़े न करता था जी, कोई काम किया है अब अपने परिवार को खाली आगे बढ़ाते रहता है। बेटा है, बेटी है, पत्नी है, सब अपने हट गया था 7 साल में तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। इसी तरह से सब काम करता है कोई को। हम लोगों को देखे हैं, हम लोग अपने परिवार में किसी को करा रहे हैं, हम लोग नहीं किसी को कर रहे हैं, हम सब आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो वही सब कर रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, मत करिएगा। और यहाँ पर जितना बिहार में काम हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग हो रहा है, इसलिए आप लोग पूरे तौर पर इसको देख करके, और जितना बिहार आगे बढ़ रहा है अब बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, आपको याद होगा। अब बताइए, हम लोग तो जो काम किए, तो ये जो पहले वाले लोग थे, क्या था बक्सर का पहले क्या हाल था? वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। अब पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था। पहले वाला जो हम आपको पहले भी बता दें, अभी भी बता रहे हैं, आज अब कानून का राज है। हम लोगों ने यहाँ जो भी काम किया है, हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों के में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की है। डुमरांव में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है। ये सब काम हम आपके बक्सर के बारे में कह रहे हैं। अब बक्सर जिले में अनेक पुल एवं पथ निर्माण कराया गया है। आरा बक्सर पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया। अब बक्सर में गंगा नदी पर नए पुल का निर्माण कराया गया। बक्सर जिले में सिंचाई सुविधाओं का निर्माण
एवं जीर्णोद्धार किया गया है, जिसमें सोन एवं कर्मनाशा नदी पर नहरों एवं जीर्णोद्धार शामिल है। अब बक्सर जिले में 102 पंचायत सरकार अब यहाँ पर जो है, तो उसमें यहाँ पर आप देख लीजिए बक्सर जिले में तो 102 हो गया है। लेकिन पहले जो हम कहते थे सब अगल अगल करिए, एक ही जगह में जरूरत नहीं है, बगल वाला तो उसमें हुआ तो शुरू हो गया है, अब कर दिया है। बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है, इसी साल पूरा हो जाएगा। अब उसके अलावे आप समझ लीजिए हम लोगों ने क्या किया। 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है। तो ये हम लोग सब जगह घूमे और सब जगह मीटिंग करते थे, बताते थे, कहते थे आप लोगों को भी और लगता है बताइए। तो इस सबको मिला करके समझिए पूरे राज्य में हो गया 430, लेकिन बक्सर जिले में 11 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, सब पर काम चल रहा है। बक्सर शहर में 2 मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। बक्सर कोइलवर तटबंध पर सड़क निर्माण किया जा रहा है और फिर मलई बराज का कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। भारत रत्न और उस्ताद जिसको बिस्मिल्लाह खां संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया है। बाढ़ ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है और भोजपुर सिमरी पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है। धनसोई बाजार बाईपास का निर्माण पथ का निर्माण किया जा रहा है। अब बक्सर के 5 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। तो जो कुछ भी कमी थी उसको भी देख करके अब हम लोग सब काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए। अब इसी में डुमरांव विधानसभा में बक्सर जिला है, यहाँ के उम्मीदवार तो फिर श्री राहुल सिंह जी हैं। इस इलाके में कराए गए कार्य, डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है, एएनएम स्कूल सह छात्रावास का निर्माण कराया गया, आईटीआई का निर्माण कराया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। आपके इस इलाके में पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें डुमरांव और विक्रमगंज पथ का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में 3043 ग्रामीण सड़कों तथा 4 पुलों का निर्माण कराया गया और इस विधानसभा में 1 ग्रिड उपकेंद्र, 5 विद्युत उपकेंद्र और 5 कृषि फीडर का निर्माण हुआ। इस विधानसभा में भोजपुर वितरणी एवं जो मलई बराज का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में कई तालाब एवं पोखर का जीर्णोद्धार कराया गया। तो आपके लिए एरिया में भी सब काम कराया गया है। अब इसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि भाई जो पहले वाले लोग थे तो क्या हालत था। वर्ष 2025 से पूर्व जब उन लोगों की सरकार थी तो क्या था, पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया जो हमको पहले करा दिए, वो लोग कोई काम नहीं किया। आज जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, काफी झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम। इन दोनों काम को और आगे बढ़ाया गया है आगे बिहार में।
और ज्यादा काम होगा और यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। यहाँ पर एनडीए के आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो मौजूद है सब, यहाँ पर एनडीए के 4 उम्मीदवार मौजूद हैं। यहाँ पर डुमरांव से जो जदयू के उम्मीदवार हैं श्री राहुल सिंह जी, और राजपुर से जनता दल यू के उम्मीदवार श्री संतोष कुमार निराला जी, अब बक्सर से बीजेपी के उम्मीदवार श्री आनंद मिश्रा जी, और ब्रह्मपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार श्री हुलास पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप समझ लीजिए ये सब लोग कर रहे हैं, सब लोगों को मदद करिएगा। आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाइएगा। तब बढ़िया से वोट दीजिएगा ना। हाथवा उठा के बतावा, आओ बोलो बोलो, उठा करके बोला, सब साइड में बोल के बोली करिएगा ना। तो बहुत बहुत आप लोगों को इसके लिए बधाई है। अल्लाह ये भाई लाओ लाओ। तो देखिए आप मदद करिएगा ना, हाथ उठा के फिर बताइए सब तो हम कर दिए। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और आप जो भी होगा बिहार बहुत आगे जाएगा, आप लोगों का भी विकास बहुत आगे होगा। और देश में कुछ ही राज्य है विकसित, उसी तरह से बिहार होगा। और राज्य का और केंद्र का पूरे तौर पर एक साथ सारा काम होगा तो सब कुछ होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आपको कहा है और आपने एक बार कहा है, एक बार फिर हाथ उठा लीजिए। मैं आप सबका नमन करता। कर रहे भाई, अरे बीच में महिला क्या नहीं कर रही, सब कुछ कर। चलो हाँ ठीक है, बहुत बहुत बधाई आप।